क्या एआर और वीआर ये हमारा फ्यूचर है? क्या ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली है? तो हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज एआर, व्हाट इज वीआर, हाउ दे वर्क्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन these two टेक्स एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ these two टेक्स इन आवर डेली लाइफ। तो क्या हाल मेरे यार, उम्मीद है बढ़िया होगी। तो बिना टाइम गवाए करें स्टार्ट। तो हम एआर और वीआर इन दोनों के बारे में जाने उससे पहले अभी तक आपने चैनल को, अरे यार छोड़ो, वो तो आप कर लोगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि इमर्सिव टेक्नोलॉजी होती क्या है। व्हाट इज इमर्सिव टेक्नोलॉजी? ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है ना, ये दोनों इसी इमर्सिव टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। और ये दोनों टेक्नोलॉजीज को और फ्यूचर में मिक्स्ड एंड एक्सटेंडेड और भी कई सारी जो टेक्नोलॉजीज आएगी उनको मिलाकर इमर्सिव टेक्नोलॉजी बनी हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। और टेक्निकल लैंग्वेज में पता है तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रियलिटी को एक्सटेंड करके या फिर एक नई रियलिटी क्रिएट करके 360 डिग्री स्पेस क्रिएट करती है। और इसकी वजह से हम यूजर्स 360 डिग्री स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी प्लेस में देखकर कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर नज़र आने लगेगा। व्हाट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी? तो ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे सराउंड में जो 360 डिग्री स्पेस है उसे मॉडिफाई करके कलरफुल और विजुअली अट्रैक्टिव बनाया जाता है, जो कि होता है स्टिकर्स और पिक्चर्स की इस्तेमाल करके। आपने पोकेमॉन गेम तो देखी होगी, उसमें फ़ोन के कैमरे को यूज़ करके हमारे फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर हमारे सराउंडिंग के साथ साथ हमें पोकेमॉन भी नज़र आता है। और जैसे जैसे हम फ़ोन को मूव करते हैं वैसे वैसे उस पोकेमॉन को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए चेंज होते रहता है। तो बस यही ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे सराउंड लेयर के ऊपर एक नई आर्टिफिशियल लेयर ऐड करके हमें दिखाया जाता है। यही थी ऑगमेंटेड रियलिटी। बट रुको, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी इसके नेक्स्ट लेवल है। व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी? ऑगमेंटेड रियलिटी इस टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल ऊपर ले जाने का काम वर्चुअल रियलिटी करती है। तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से नया 360 डिग्री स्पेस क्रिएट किया जाता है, जिसकी मदद से आपको लगता है कि आप एक नए वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। आपको जो सारी चीज़ें नज़र आती है वो सब चीज़ें आर्टिफिशियल होती है या फिर किसी 360 डिग्री कैमरे की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर जो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स है वो 3D कंटेंट में जितना रियल हो सके उतना रियल दिखाया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी का एक सादा एग्जांपल आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे ताजमहल देखना है तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, बट ताजमहल को मैं यहाँ से पूरा अंदर और बाहर दोनों जगह से देख सकता हूँ, वो वर्चुअल रियलिटी की मदद से। इसके लिए मुझे हेड गियर पहनना पड़ेगा। उस हेड गियर में मुझे ताजमहल की प्री लोडेड 3D फुटेज डालनी पड़ेगी। और वो 3D फुटेज डालने के बाद मैं जैसे जैसे मूव करूँगा, जैसे जैसे आँखें घुमाऊँगा और जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में देखूँगा उसी डायरेक्शन में मुझे देखने को ताजमहल मिल जाएगा। तो हुई ना ये इंटरेस्टिंग बात? तो मुझे कमेंट कर अभी बताइए कि आप कौन से प्लेस को विजिट करना चाहोगे। सो हाउ डज ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स? तो अब आपको पता चल गया होगा कि एआर क्या है, बट एआर कैसे वर्क करता है ये जानने के लिए आपको कंप्यूटर विजन क्या है ये जानना पड़ेगा। तो कंप्यूटर विजन एक ऐसी टेक्निक है जो कि पता लगाती है कि हमारे आसपास क्या मौजूद है और इसकी मदद से हम स्क्रीन पर डिजिटल कंटेंट डिस्प्ले किया जाता है। तो अब आप रियल लाइफ का एग्जांपल लीजिए, जैसे आप चोकोस के सीरियल बॉक्स के ऊपर लगा हुआ एआर गेम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कैमरे की मदद से कंप्यूटर विजन सीरियल बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा। इससे उसे पता लगेगा कि आपको कौन सा गेम दिखाना है और फिर वो गेम बिल्कुल प्रिसाइजली उस चोको बॉक्स के ऊपर प्ले होता आपको नजर आएगा। और ये सारी प्रोसेस सिर्फ 30 मिलीसेकंड में हो जाती है, जो कि इतना छोटा समय है जो हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह कंप्यूटर विजन 2 स्टेप्स में हमारे आसपास के वर्ड को रिकॉग्नाइज करता है। ये पहले कौन सी चीज़ मौजूद है ये पता लगाता है, मतलब सीरियल बॉक्स है
या फिर ह्यूमन फेस, और उसके बाद 3D ज्योमेट्री की मदद से वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किधर है ये पता लगाया जाता है, ताकि वो हमें एग्जैक्टली उसी जगह पर डिजिटल कंटेंट दिखा सके। मतलब कंप्यूटर विजन 3D वर्ल्ड को 2D वर्ल्ड के इमेज से अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद उसके ऊपर 3D कंटेंट को ऐड किया जाता है, और फिर आपको ये 3D कंटेंट स्क्रीन के ऊपर 2D में दिखाया जाता है ना इंटरेस्टिंग बात? इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। सो हाउ डज वर्चुअल रियलिटी वर्क? वर्चुअल रियलिटी को प्रोसेस करने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर हमें VR को देखने के लिए काम आता है, और सॉफ्टवेयर हमें काम आता है 3D एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। और इस चीज़ का सिंपल एग्जांपल है गेम्स, जो कि खेले जाते हैं हेड गियर की मदद से। इस हेड गियर में HDMI केबल अटैच होती है, जो बॉक्स से इमेज को हेड गियर में ट्रांसफ़र करने के काम आती है। और कुछ केसेस में फ़ोन भी हेड गियर का एक पार्ट बन जाता है, जिसकी मदद से आप इमेज देख सकते हो। बट हम ह्यूमंस की विजुअल फील्ड तो 120 होती है, तो हम कैसे 360 डिग्री व्यू को देख सकते हैं? तो इसमें काम आती है हेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जो हमारे विजुअल फील्ड को चेंज कर देती है। जैसे जैसे हम अपना हेड को मूव करते हैं, वैसे वैसे ये विजुअल फील्ड भी हमारी चेंज होती रहती है। अगर आपने बहुत ज़ोर से अपना सर घुमाया तो उस टेक्नोलॉजी का दिमाग घूम जाता है, तो वो आपको रिजल्ट थोड़े स्लो शो करता है। बट ये काफ़ी हद तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है। और इसके साथ साथ आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि जूम इन और जूम आउट के काम आती है। पर यार, जो मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है। लगता है अब जादू को बुलाना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है AR वर्सेस VR। तो AR को यूज़ करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डिवाइस पर अभी वीडियो देख रहे हो, उसी की मदद से आप AR का एक्सपीरियंस ले सकते हो। और VR को यूज़ करने के लिए आपको अलग से एक हेड गियर लेना पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम में थोड़ा महंगा आता है। ऑगमेंटेड रियलिटी बनाए गए हैं क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर सके, और वर्चुअल रियलिटी बनाई गई है जो कि हम पूरे वर्चुअली दुनिया से इंटरेक्ट कर सके। और जो वर्चुअल रियलिटी में हमें साउंड सुनाया दिया जाता है, वो भी पूरा के पूरा वर्चुअल होता है। डिफरेंस नंबर 3, ऑगमेंटेड रियलिटी यूज फॉर इंटरैक्टिव कंटेंट, गेमिंग, या फिर अपने एग्जिस्टिंग स्पेस में कुछ नया दिखाने के लिए। और VR का यूज़ किया जाता है 3D टूर, 3D मैप और 3D मूवीज़ को एंजॉय करने के लिए। डिफरेंस नंबर 4, AR के कुछ एग्जांपल बताए जाए तो वो है IKEA का ऐप, पोकेमॉन गो, गूगल पिक्सल स्टार वॉर्स स्टिकर्स, डिज्नी कलरिंग बुक, लॉरियर मेकर ऐप। VR के कुछ एग्जांपल है ऑक्यूलस VR, गूगल VR, HTC Vive, यूनिटी, माइक्रोसॉफ्ट VR, सैमसंग VR, ये कई सारे हेडसेट। बोनस, जो जियो का हेडसेट है वो मिक्स रियलिटी के ऊपर वर्क करता है, यानी कि आप यहाँ पर रियल और वर्चुअल वर्ल्ड इन दोनों को मिक्स करके नया इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो और उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। समझे? नहीं समझे? फिर से देखो।